ये दो पुरुष दिखाई देते हैं, आ रहे हैं। अत सभी कह से हनुमान पुरुष जीवन बल रूप निधान। हनुमान देख आते जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग साथ बस बाल घाट ये तत्व यहाँ आ सकता है। छल से बल से मुझको मरवा सकता है। सत्य कह रहा महाराज। इसलिए प्रथम चतुराई से सत्यता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। ठीक है। यदि मेरे भाई बाली के भेजे हुए गुप्त हो तो तुम मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ठीक है महाराज, जाओ। मैं जा रहा हूँ। सामने एक ब्राह्मण बैठे हैं, ऐसे हमें सुग्रीव का पता पूछना चाहिए। अवश्य। आवाज लगाओ भैया। ब्राह्मण जी इधर आइए आप। तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरो बलवीरा। हनुमान प्रभु, ये आप कौन है? छत्री का रूप रखे हुए हैं और आप कहाँ रहते हैं? क्या तुम्हारा नाम है? इस जंगल में क्यों भ्रमण करते हैं? क्या कारण है? कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेत विचरऊ वन स्वामी। सुनो ब्राह्मण देवता, बोलो। ये हमारे साथ में हमारे बड़े भैया राम हैं। हमारी भाभी समान माँ की जो है यहाँ पे हरण किया गया है, उसके लिए हम सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। सुग्रीव का अगर आपको पता हो तो कृपया करके हमें बताने का कष्ट करें। प्रभु, आपने मुझे पहचाना नहीं? आज प्रभु राम कहते हैं कि मेरे वन में भटकने का कारण भी पूछ रहे तो सुनो कि किस कार्य जंगले भटक रहे हैं? मेरी भार्या का इस वन में हरण हो गया है, बस उसी का पता लगा रहे हैं और हम सुग्रीव का पता पूछ रहे हैं। अगर आपको सुग्रीव का पता हो तो हमें बताना। प्रभु राम कहते हैं, मैंने आपने परिचय तो दे दिया कि आपन चरित कहा हम गाई, कहा विप्र निज कथा बुझाई। आप कौन है? अपना परिचय आप बताइए। हे वनराज, आप ही अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। मेरा परिचय पूछना चाहते हो तो मैं अवश्य बताऊंगा। सुनो, देखो मैं एक ऐसी जात का हूँ, सुबह मेरा कोई नाम ही नहीं लेता है। क्यों? मैं एक बानर का रूप हूँ। आप समझते हैं कि बानर के रूप को सुबेरे राम लेना तो बहुत लोग समझते हैं। मैं हनुमान हूँ प्रभु, आपने मुझे पहचाना नहीं? प्रभु पहचान प्रभु चरण। हनुमान जी देखिए राम लक्ष्मण के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु पहचान प्रभु चरणा, सो सुख कुमार जाई नहीं डरना। तब हनुमान ने कहा, प्रभु यहाँ से चलिए, कुछ ही दूरी पर किष्किंधा पर्वत पर हमारा राजा सुग्रीव रहता है, उससे मित्रता हम करा देंगे, वहीं से तुम्हारी भार्या सीता का पता लग जाएगा। प्रभु चलो, मेरे महाराज ये पर्वत पे रहते हैं, मेरे साथ चलो, मैं उन्हें मिलाऊंगा। जैसे आपकी नारी हर गई है, तैसे हमारे जो सुग्रीव वो भी परेशान है। आओ चलिए। ऐसा कहने में गिर पड़ता है। प्रभु कहो, प्रभु आप इस बिहर बिराने में भटकते हैं, क्या कारण है?
इस वीराने जंगल में घूम रहे हैं। आखिर क्या बात है प्रभु? यहाँ हरिणेश्वर वैदेही प्रखिनयम खोजते। मेरी भार्या का हरण हो गया है, मैं उसी को खोज रहा हूँ। क्या कहा प्रभु? आपकी भार्या का हरण हो गया, आप उसी की खोज में घूम रहे हैं। सुग्रीव कहता है जल भर करके, ये सरकार जिस तरीके से मिथिलेश कुमारी मिलेगी मैं वही अटल करूंगा। प्रभु एक दिन का जिक्र है। प्रभु आप चिंता ना करें, जिस प्रकार से मिथिलेश कुमारी आपकी भार्या मिलेगी मैं वही कार्य करूंगा। कुछ भी करना पड़े मैं आपकी भार्या का पता अवश्य लगाऊंगा। प्रभु एक दिन की बात है, हम अपने मंत्रियों सहित यहाँ पर बैठे कुछ विचार और विमर्श कर रहे थे। अचानक मेरी ऊपर कोई दृष्टि गई तो मैंने देखा एक राज्य से विमान में एक स्त्री को लिए जा रहा था। वो हाराम पुकारती हुई जब उसने मुझे देखा तो उन्होंने अपने कुछ गहने यहाँ पर डाले थे। देखे क्या वो आपकी भार्या के हैं? राम तुरंत दीना पट उरलाई सोच अटकीना। उस कोठरी को देखे सुग्रीव प्रभु राम को दिखाता है। प्रभु राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो ये कुंडल तुम्हारी माता सीता के ही है क्या? लक्ष्मण कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो क्या ये कुंडल तुम्हारी भाभी माँ के हैं? भैया मैंने तो कभी भाभी माँ समान का मुख देखा ही नहीं, तो मैं कुंडल कैसे बता सकता हूँ भाभी के हैं अथवा नहीं। मैं तो हमेशा भाभी के पैरों को निहालता था, इसलिए भैया मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं बता सकता कि ये कुंडल भाभी माँ के हैं अथवा नहीं। लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने चरण निहारे हैं, देखे मैया के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। तब प्रभु राम कहते हैं, सुग्रीव तुम तो किष्किंधा में रहते हो, लेकिन इस पर्वत पर तुम्हारे रहने का क्या कारण है? देखिए सुग्रीव से पूछे, सुग्रीव बता रहा है। हम कहते हैं जाओ सुग्रीव तुम अपने भाई के पास युद्ध के लिए जाओ, ललकारो उसे युद्ध के लिए। ठीक है तो अपने भाई से युद्ध के लिए जाओ और उसे युद्ध के लिए लड़काना और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है प्रभु। सुग्रीव कहता है, प्रभु मेरा भाई साधारण नहीं छुप कर बैठा है, आज तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। दूसरा माइक दीजिएगा। तुम्हें रात से भगाया ही था और अपने प्राणों को लेकर के उस मुक्त पर्वत पर निवास करता है, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। क्यों मरने के लिए आया है? जारी है तो चला जा। मैं यहाँ मरने नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूँ। अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरा सामना कर, मुझसे युद्ध कर। हेलो कहाँ है?
मैं जानता हूं कि तुम नहीं आए हो, तुम्हारी यहाँ छाया आई है। एक गदा से मरने के लिए तुम्हारी छाया आई है। तो तैयार हो जाओ, समझ में ही नहीं आया कि आप कौन हैं और मुझे तीर किसके ऊपर चलाना है। हमें दोनों का शरीर एक जैसा, शकल एक जैसे ही लग रही थी, इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हे सुग्रीव, ऐसा कैसा कर प्रभु, देखिए एक माला सुग्रीव के गले में डालकर पुनः युद्ध के लिए भेज रहे हैं। हे सुग्रीव, तुम ये माला पहन लो, इससे हमें तुम्हारी पहचान रहेगी। और मैं वादा करता हूँ इस बार में, मैं वचन देता हूँ। ठीक है प्रभु, मैं जा रहा हूँ फिर से युद्ध के लिए रामचंद्र भगवान की। मुझे ललकारने वाले, आज से भाई का रिश्ता खत्म। आज नहीं तो तेरा बाली भाई है, बस आज तो मैं तेरा कसाई ही बन करके रहूंगा। चल तैयार हो जाओ। बहुचल बल सुग्रीव कर ही हमारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। आज प्रभु राम का जब करारा तीर लगा बाली के हृदय में, बाली कहता है कौन है वो? बाली को मारने वाला संसार में कोई है ही नहीं, लेकिन अगर है तो वो हमारे सामने आकर के युद्ध क्यों नहीं किया? कौन है बाली को मारने वाला? हमारे सामने आ जाए। तब प्रभु राम आगे बढ़ते हैं। राम को देखकर बाली कहता है कौन? तुम ही राम हो। तुम्हारा तो अवतार धर्म युद्ध हुआ है, और फिर मेरे दोनों भाइयों के बीच में तुम्हें नहीं आना था। एक भाई तुम्हारा मित्र हुआ। हे राम, मैं बोले सोई बतलाना, अकारण कवनना मोह